कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी इतनी सही कैसे चलती है? मतलब उन्हें बढ़िया नौकरी भी मिल जाती है, एकदम परफेक्ट पार्टनर भी, और उनके सारे फैसले भी सही साबित होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो बेचारे कितनी भी मेहनत कर लें, कहीं ना कहीं गाड़ी अटक ही जाती है। तो आज हम इसी किस्मत की पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो किस्मत है, ये वाकई कोई जादुई शक्ति है या फिर ये सब हमारे दिमाग का, हमारी सोच का खेल है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी न कभी सोचा ही होगा। हम अपने आसपास देखते हैं, कुछ लोग हमेशा सही टाइम पर सही जगह मौजूद होते हैं, जबकि बाकी लोग अच्छे अच्छे मौके गंवा देते हैं। तो क्या ये सब बस इत्तेफाक है? अगर किस्मत वाले और बदकिस्मत लोगों की जिंदगी को साइड बाय साइड रखें तो दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां दिखती हैं। एक तरफ जहां लगातार स्ट्रगल है, मौके हाथ से निकल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कामयाबी है, खुशियां हैं। तो आज हम किस्मत के पीछे छिपे उस साइंस को समझने की कोशिश करेंगे जिसे दुनिया के टॉप साइकोलॉजिस्ट्स ने सालों की रिसर्च के बाद साबित किया है। ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि प्योर साइकोलॉजी है। प्रोफेसर रिचर्ड वाइजमैन ने एक बहुत दिलचस्प स्टडी की। उन्होंने 10 साल तक 400 से ज्यादा लोगों को स्टडी किया। ये वो लोग थे जो या तो खुद को बहुत लकी मानते थे या बहुत अनलकी, और जो रिजल्ट सामने आए ना, वो वाकई हैरान करने वाले थे। तो स्टडी का सबसे बड़ा निचोड़ ये था, किस्मत कोई बाहर से आने वाली ताकत नहीं है जो हमें कंट्रोल करती है। असल में ये एक ऐसी चीज है जिसे हम खुद बनाते हैं, जाने या अनजाने में। ये पूरी तरह से हमारे सोचने के तरीके और हमारे काम करने के अंदाज का नतीजा है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक बड़ा ही सिंपल लेकिन कमाल का एक्सपेरिमेंट किया गया। ये एक्सपेरिमेंट लकी और अनलकी लोगों की सोच के फर्क को एकदम साफ कर देता है। तो स्टडी में शामिल लकी और अनलकी दोनों ग्रुप्स को एक न्यूज़पेपर दिया गया और उनसे बस एक सीधा सा काम करने को कहा गया। इसमें जितनी भी तस्वीरें हैं उन्हें गिनकर बताइए। जो लोग खुद को अनलकी या बदकिस्मत मानते थे, उन्होंने इस काम को बड़े सीरियसली लिया। वो एक एक पन्ना पलटने लगे, हर एक फोटो को ध्यान से गिनने लगे, और ये सब करने में उन्हें करीब करीब 2 मिनट लग गए। लेकिन जो लकी ग्रुप के लोग थे, उन्होंने यही काम पता है कितनी देर में किया? सिर्फ कुछ सेकंड्स में। जी हाँ, एक तरफ 2 मिनट और दूसरी तरफ सिर्फ 2 सेकंड। इतना बड़ा फर्क आखिर कैसे? अब सोचने वाली बात तो है कि ये हुआ कैसे? क्या लकी लोगों की गिनती करने की स्पीड बहुत तेज होती है? नहीं, जवाब इससे कहीं ज्यादा मजेदार है। वजह थी अखबार के दूसरे ही पन्ने पर मोटे मोटे अक्षरों में छपा एक मैसेज, गिनना बंद करो। इसमें 43 तस्वीरें हैं। लकी ग्रुप वालों ने इसे तुरंत देख लिया, अपना काम खत्म किया और आराम से बैठ गए। लेकिन अनलकी ग्रुप, वो तो अपनी गिनती में इतना डूबा हुआ था कि उनका ध्यान इस पर गया ही नहीं। और ये एक्सपेरिमेंट एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाता है। जो लोग खुद को अनलकी मानते हैं, वो अक्सर टेंशन और एंजाइटी के कारण एक तरह के टनल विजन में चले जाते हैं। मतलब उनका दिमाग सिर्फ दिए गए काम पर इतना फोकस हो जाता है कि ठीक आंखों के सामने पड़ा हुआ सॉल्यूशन भी उन्हें दिखाई नहीं देता। तो चलिए अब समझते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या होता है जो इस तरह के बर्ताव की वजह बनता है। हमारे दिमाग में एक बहुत ही खास सिस्टम काम करता है जो तय करता है कि हमें कौन सी चीज दिखेगी और कौन सी नहीं। इसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, या शॉर्ट में RAS। इसे दिमाग का गेटकीपर समझिए। जैसे जब कोई एक नई कार खरीदने का सोचता है तो अचानक उसे वही कार सड़कों पर हर जगह दिखने लगती है। कारें तो पहले भी थी, पर अब उसका RAS उस कार को उसके लिए हाईलाइट कर रहा है। किस्मत के साथ भी बिल्कुल यही होता है। अगर कोई सोचता है मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, तो उसका RAS सिर्फ प्रॉब्लम्स को ही हाईलाइट करेगा। और अगर कोई मौकों की तलाश में है तो RAS उन्हीं को उसके लिए चमका देगा। और यहीं पर काम आता है कंफर्मेशन बायस। हमारा दिमाग हमेशा ऐसे सबूत खोजता है जो हमारी सोच को सही साबित करे। अगर कोई मानता है कि वो बदकिस्मत है और उसकी बस छूट जाए, तो उसका दिमाग तुरंत कहेगा, देखा मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। वो इस बात पर ध्यान नहीं देगा कि शायद अगली बस 2 ही मिनट में आ गई। मतलब दिमाग बदकिस्मती की कहानी को पक्का करने के लिए सबूत जमा करता रहता है, और धीरे धीरे यही सोच हमारी सच्चाई बन जाती है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि दिमाग कैसे काम करता है, तो चलो अब उन आदतों और व्यवहार पर नजर डालते हैं जो लकी लोगों में अक्सर देखने को मिलती हैं। लकी लोगों में 4 कॉमन आदतें होती हैं। पहली,
वो लोगों से खूब मिलते जुलते हैं, जिससे उनके लिए नए मौक़ों के दरवाजे खुलते हैं। दूसरी, वो मुश्किल हालात में भी अपना दिमागी संतुलन बनाए रखते हैं और उसमें भी कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ ढूंढ लेते हैं। तीसरी, वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, मतलब भविष्य को लेकर एक पॉजिटिव नजरिया रखते हैं। और चौथी, वो फेलियर को अंत नहीं मानते, बल्कि उसे एक सिग्नल समझते हैं कि अब रास्ता बदलने का टाइम आ गया है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये सारी आदतें सीखी जा सकती हैं। तो चलिए अब उन प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी अपनी किस्मत का सिकंदर खुद बन सकता है। तो अपनी किस्मत कैसे चमकाएं? पहला, हर सुबह की शुरुआत पॉजिटिव सोच के साथ करें। ये आपके दिमाग के RAS को मौकों को पकड़ने के लिए तैयार करेगा। दूसरा, नए लोगों से मिलिए, क्योंकि हर नया इंसान एक नए अवसर का दरवाजा हो सकता है। तीसरा, अपने रूटीन से बाहर निकलिए, कुछ नया ट्राई कीजिए ताकि जिंदगी में नई संभावनाएं आ सके। चौथा, अगर कुछ गलत हो जाए तो उसे सीख की तरह देखिए, ये आपको सही रास्ता दिखाएगा। और पांचवा और सबसे जरूरी, अपने मन को शांत रखें, क्योंकि एक शांत दिमाग ही उन मौकों को देख पाता है जिन्हें एक बेचैन दिमाग देख ही नहीं पाता। तो निचोड़ ये है कि मौके और अवसर हर किसी के लिए हर जगह मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसका दिमाग उन्हें देखने के लिए प्रोग्राम्ड है और किसका नहीं। किस्मत का कंट्रोल पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है, बस हमें अपने दिमाग का, अपनी नज़रों का फिल्टर बदलने की ज़रूरत है। याद रखिए, किस्मत कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जिसके लगने का इंतज़ार किया जाए। ये तो एक चश्मा है, एक नज़रिया है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। हम अपना चश्मा बदल सकते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी पूरी दुनिया ही बदल जाती है।